नमस्ते, जय गुरुदेव। आज की कहानी शुरू करने से पहले कल गुरु पर्व है। कल 6:30 बजे गुरु पूजा है, भजन है और जयंती माँ के साथ क्वेश्चन आंसर सेशन है। ज़रूर आइएगा। राइट, ऐसे मौके बार बार नहीं आते। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओनली स्पीक नॉलेज। ये पहला ही सेंटेंस इतना पावरफुल, इतना सिंपल एंड क्रिस्टल क्लियर है कि आगे की कहानी तो पढ़ने की उतनी आवश्यकता ही नहीं। ओनली स्पीक नॉलेज, सिर्फ ज्ञान की ही बातें हमारे मुख से निकलनी चाहिए। ओनली स्पीक नॉलेज। डू नॉट रिपीट एनीथिंग बैड दैट समवन टेल्स यू about someone else. When someone comes to tell you negative things, discourage them. Do not believe it. कोई भी आपके साथ नेगेटिव बात करता है तो उसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। डोंट बिलीव, जस्ट ज्ञान की ही बातें करनी है। If someone blames you directly, do not believe it. Just know that they are taking away your bad karma and let it go. If you are one of the master's close ones, you will take all the blame of the world with a smile. बाप रे बाप, कितनी पावरफुल नॉलेज है ना। अगर कोई आपको बड़ा बुरा भला कह रहा है तो आपके वो नेगेटिव कर्म ले रहा है। और अगर आप मास्टर के सबसे प्यारे शिष्य हैं, सबसे प्यारे डिवोटी हैं, अगर आप अपने गुरु के सबसे समीप हैं तो संसार की जितनी भी नेगेटिव हो रही बातें हैं सब अपने ऊपर ले लोगे, लेकिन उसको रिपीट नहीं करोगे। ये लास्ट की लाइन फिर से पढ़ते हैं। इफ यू आर वन ऑफ द मास्टर्स क्लोज वंस, यू विल टेक द ब्लेम ऑफ द वर्ल्ड विद ए स्माइल। वो सारा जो ब्लेम है संसार का, मुस्कुराहट के साथ ले लोगे। कब? जब आप अगर अपने आप को मास्टर के करीब समझते होगे। When you blame someone, you take on their bad karma. When you praise someone, you take on their good karma. Surrender both good and bad karma to the divine and be free. Conflict is the nature of the world. Comfort is the nature of the self. ये संसार की आदत ही है, विरोधाभास, कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े में पड़ना। और ये हमारे मन आत्मन की आदत है कि शांत में, पीसफुल और लव में रहना। Amidst conflict, find the comfort. When you are tired of conflicts and the games of the world, get into the comforts of the self. जब आप सारे सांसारिक झमेलों में, लड़ाई झगड़ों के चक्करों से थक जाओ तो अपने आप में आके विश्राम करना है ना। When you are bored with comfort, get into the games of the world. जब आप वाकई अपने बैठे बैठे अपने मन में साथ वाकई बोर हो गए, तब संसार के जो माया, मोह माया जो चल रहा है, जो सांसारिक खेल तमाशा हो रहा है, फिर उसमें आ जाओ। If you are one of master's close ones, you do both simultaneously. ये देखो दोबारा से फिर वही पावरफुल लाइन आई। अगर आप अपने मास्टर के समीप हैं तो आप ये दोनों काम बहुत साइमल्टेनियसली, दोनों काम बहुत सहजता से साइमल्टेनियसली कर लोगे। संसार के कॉन्फ्लिक्ट्स में भी रहोगे और भीतर कंफर्ट में भी रहोगे। ये दोनों काम आप बहुत आसानी से कर लोगे। कब? जब आप अपने मास्टर के समीप हैं। People who love peace do not want to fight, and those who fight do not have peace. What is needed is to be peaceful within and then fight. Just trying to end a conflict only prolongs it. जो लोग प्यार मोहब्बत से रहते हैं उनको लड़ाई झगड़ा नहीं करना, और जो लोग लड़ाई झगड़े में हैं उनको शांत नहीं रहना। सबसे बढ़िया ये है कि अपने भीतर मन में शांति रख के तब सांसारिक जीवन से संघर्ष करें। और अगर आप कॉन्फ्लिक्ट्स को टाल रहे हो, फेस नहीं कर रहे हो, तो एक तरीके से उसको टाल रहे हो कि चलो भाई बाद में देख लेंगे, वो बाद में तो आएगा ही आएगा कॉन्फ्लिक्ट। इंस्टेड
फेस द कॉन्फ्लिक्ट while seeking the comfort for the self. जो भी कॉन्फ्लिक्ट है, जो भी संघर्ष है, उसको डायरेक्ट फेस टू फेस करो अपने सेल्फ में रह के. दिस इज द होल मैसेज ऑफ द भगवद गीता. कृष्णा टेल्स अर्जुन टू बी सेंटर्ड इन पीस एंड टू फाइट एट द सेम टाइम. भगवान भगवद गीता में भी श्री कृष्ण ने यही कहा है, अर्जुन अपने आप को मन में शांत रखो, शांति रखो और शांति से संघर्ष करो. गॉड इज अलाइव इन द वर्ल्ड एंड हैज बीन पुटिंग अप विथ ऑल कॉन्फ्लिक्ट्स थ्रू आउट द एजेस. इफ गॉड कैन पुट अप विद ऑल दिस कॉन्फ्लिक्ट्स, यू कैन टू. You can too. And the moment you agree to be with a conflict, it no longer appears to be a conflict to you. इस संसार में जितने भी कॉन्फ्लिक्ट संघर्ष चल रहे हैं, ईश्वर को सब मालूम है और ईश्वर उसमें सब बड़े अच्छे से आराम से सब कुछ देखभाल कर रहे हैं. जब ईश्वर ये सब काम कर सकते हो तो आप भी ये काम कर सकते हो, है ना. तो जब आप अपने संघर्ष को एंड द मोमेंट जब आप उस संघर्ष को उस क्षण आप समझ लेते हो कि हाँ भाई ये संघर्ष है, तो वो संघर्ष रहता ही नहीं है. द नेचर ऑफ द वर्ल्ड इज दैट वंस यू रिजॉल्व वन कॉन्फ्लिक्ट अनदर अराइजेस. फॉर एग्जाम्पल, रशिया इज सॉल्व्ड एंड देन बोस्निया इज इन ट्रबल. और यू गेट ए कोल्ड, देन यू गेट बेटर. Then your back hurts, then it gets better. And when your body is fine, then the mind goes. Things in the world run this way, don't they? आप एक सांसारिक संघर्ष को खत्म करोगे, दूसरा आ जाएगा, दूसरे को खत्म करोगे, तीसरा आ जाएगा. इसी तरह से संसार में चलता नहीं है. जुकाम, खांसी जुकाम हट गया, बुखार हो जाता है, बॉडी एक हो जाता है, वो ठीक हो जाता है, वो ठीक हो जाता है. Without any intention, misunderstandings simply happen and conflict arise. It is not up to you to resolve them. Just be with them and be alive. ये सांसारिक संघर्ष को खत्म करने की आपके हमें क्षमता नहीं है. उस संघर्ष के साथ ही रहना है और जीवित भी रहना है. Just be with them and be alive. बाप रे बाप, आज की नॉलेज शीट तो गजब थी, आज की कहानी तो गजब है ना. आपको कैसी लगी बताइएगा. और कल 6:30 बजे मिलते हैं स्पेशल गुरु पूजा में. जय गुरुदेव.